राज स्टोरी। एक समय की बात है। बलिया गांव में किशन नाम का एक लड़का अपनी माँ सरला के साथ रहता है। सरला और उसका बेटा किशन बहुत ही सीधे साधे थे। सरला अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह अब चाहती थी कि किशन की शादी हो जाए। फिर एक दिन, अरे किशन बेटा, मैं क्या कह रही थी, देख अब तू शादी कर ले। तुझे तो पता ही है मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। क्या पता मेरा जीवन कब तक है। कम से कम मेरे बाद तेरा कोई ध्यान रखने वाला तो होगा, तब मैं चैन से मर पाऊंगी। क्या माँ, क्या बोल रही हो? आपको कुछ नहीं होने वाला। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। अरे बेटा, मान भी जा। अच्छा माँ, ठीक है। फिर सरला लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है। तभी एक दिन किशन जंगल से जा रहा होता है तो उसे एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो टोकरी में फल लेकर जा रही होती है। तभी किशन का दिल उस लड़की पर आ जाता है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर है। सुनिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है यहाँ जंगल में आपके लिए अकेले आना सही नहीं है। आपको डर नहीं लगता? जी नहीं, मुझे डर नहीं लगता और मैं यहाँ रोज आती हूँ। अगर आप बुरा न माने तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मीना है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। अच्छा। फिर मीना वहां से चली जाती है। मीना जी तो बहुत ही सुंदर है। इनको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की पूरे गांव में इतनी सुंदर होगी। फिर किशन घर आ जाता है और मीना के बारे में ही सोचता रहता है। फिर अगले दिन वह मीना से मिलने के लिए फिर जंगल के रास्ते से ही जाता है तो उसे फिर मीना मिलती है। आप यहाँ? जी हाँ, वो क्या है ना, मुझे शहर काम से जाना होता है तो मैं यहीं से निकल जाता हूँ। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? वो मैं कल पूछना भूल गई थी। जी मेरा नाम किशन है और मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। ऐसे ही मीना और किशन रोज एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन, किशन तुम्हारे घर में कौन कौन है? मीना, मेरे घर में सिर्फ माँ ही है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और पिताजी तो मेरे बचपन में ही चल बसे। ओह अच्छा। अच्छा मीना, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे माँ पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तुम ये बताओ तुम अपनी माँ से हमारी शादी की बात कब करोगे? मैं आज ही जाकर माँ से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। फिर किशन घर जाकर माँ से मीना के बारे में बात करता है। अरे वाह किशन बेटा, तुमने मेरे लिए बहू ढूंढ ली। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। हाँ माँ, आप एक बार मीना से मिल लीजिए, आपको भी वह जरूर पसंद आएगी। क्या बेटा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फिर किशन मीना को अपनी माँ से मिलवाता है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटी। जितना मेरे बेटे किशन ने बताया था, तुम तो उससे भी सुंदर हो बेटी। शुक्रिया माँ जी। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और किशन और मीना की शादी हो जाती है। फिर अगले दिन, बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की कुछ औरतें आती ही होंगी, तुम तैयार हो जाओ। जी माँ जी, ठीक है। क्या माँ, आप भी मीना को तैयार होने के लिए बोल रही हो? वो तो बिना तैयार हुए भी कितनी सुंदर लगती है। हाँ, ये तो बात है।
मेरी बहू है ही इतनी सुंदर। क्या माँ जी आप भी? मैं अभी आती हूँ। हाँ बहू, ठीक है। फिर मीना अपने कमरे में चली जाती है और गांव की कुछ औरतें घर आती हैं। अरे सरला बहन, कहाँ है तुम्हारी बहू? बड़ी सुंदर बहू लाए हो, गांव वालों से पता चला। अरे रमा बहन, आओ आओ। फिर मीना रसोई से चाय बनाकर लाती है। अरे बहू, आओ बैठो यहाँ हमारे पास। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत सुंदर हो। ये लो बहू तुम्हारे लिए। शुक्रिया काकी जी। चलो सरला बहन, अब हम चलते हैं। बहू से मिलना था, मिल लिया, अब हम चलते हैं। ठीक है रमा बहन। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और मीना सबका खूब ध्यान रखती है। फिर एक दिन, माँ देखो, आज मुझे बहुत मुनाफा हुआ। अरे वाह बेटा, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो। हाँ माँ, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। मीना जब से आई है हमारे घर में तो खुशियाँ ही आ गई। बेटा मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम घर में एक हवन रखें और भगवान से शुक्रिया अदा करें। हाँ माँ, आपको जैसा ठीक लगे। फिर अगले दिन सरला पुजारी जी को हवन के लिए घर बुलाती है। बेटा किशन, आप अपनी पत्नी के साथ हवन में बैठ जाएं। जी पुजारी जी। फिर पुजारी जी गणेश जी के नाम की पूजा कर ही रहे होते हैं कि अचानक से मीना को कुछ होने लगता है। रुक जाइए पुजारी जी, रोक दीजिए ये हवन। मीना, ये सब क्या है? तुम ये सब क्या बोल रही हो? प्लीज आप ये हवन रुकवा दीजिए। बहू ये क्या बोली जा रही हो? फिर मीना एक बदसूरत चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? ए पुजारी, बोल दिया ना ये हवन बंद कर दे। समझ नहीं आता तुझे? राम राम, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मर गया रे। ए चुड़ैल, ये बताओ कि तुम कौन हो और मेरी बीवी कहाँ है? बीवी जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बीवी तो मैं हूँ। क्या? फिर मेरी मीना कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहू कहाँ है? माँ जी, मैं हूं ना आपकी बहू। ए चुड़ैल, अब तुम बताओगी या नहीं मेरी मीना कहाँ है? ठीक है, मैं सब बताती हूँ। दरअसल मैं एक बदसूरत चुड़ैल हूँ और ये मीना एक दिन जंगल में फल लेने आई थी और ये मुझे इतनी सुंदर लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके अंदर आ जाऊं, क्योंकि मुझे एक श्राप मिला था। जब तक मुक्त नहीं होंगी इस जीवन से, जब तक कोई लड़का मुझ जैसी बदसूरत चुड़ैल के साथ शादी नहीं करेगा और मुझे अपनी पत्नी नहीं मानेगा। नहीं बेटा, ये सब क्या है? चुड़ैल छोड़ दे मेरे बेटे को। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर ये मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेंगे तो मैं इस चुड़ैल जीवन से मुक्त हो जाऊंगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। शुक्रिया किशन जी। फिर चुड़ैल उसी अग्नि में भस्म हो जाती है और मीना पूरी तरह ठीक हो जाती है और वह तीनों खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।